अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुशहाल होंगे। आपको मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज विद सैफ में खुश आमदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉरर स्टोरीज विद सैफ को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए। चलिए सुनते हैं आज की एक दिल दहला देने वाली कहानी। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर दिन के वक्त एक आम रिहायशी इलाका मालूम होता है, लेकिन रात के अंधेरे में इसके कुछ फ्लैटों की कहानियां गर्दिश करती है जो खून जमा देने वाली है। ऐसे ही एक कहानी फयाज अहमद और इसके खानदान की है, जो नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए एक ऐसे अपार्टमेंट में मुंतकिल हुए, मगर वहां जो कुछ भी हुआ वो किसी भयानक ख्वाब से कम न था। फयाज अहमद अपनी बीवी सुमैया और 2 बच्चे जैन और आयशा के साथ एक पुराने लेकिन खुशादा फ्लैट में मुंतकिल हुआ। फ्लैट काफी दिनों से खाली था, मगर किराए कम होने के बाइस वो इसे ले चुके थे। सामान तरतीब देने के दौरान आयशा ने अपनी माँ को बताया कि इसने एक कोने में खड़ी सियाह साए जैसी कोई चीज नजर आई थी। सुमैया ने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के वक्त जब सब सोने लगे तो फयाज को किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो कुछ भी न था, शायद बिल्ली होगी। वो बड़बड़ाते हुए वापस आ गया, मगर दिल में कुछ अजीब सा खौफ बैठ गया था। दूसरे दिन सुबह आयशा ने बताया कि रात को किसी ने इसके कान के करीब आकर सरगोशी की थी, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये जगह हमारी है। ये सुनते ही सुमैया का रंग फर्द हो गया। इसी दिन दोपहर में जैन अपने कमरे में खेल रहा था कि अचानक जोरदार चीख मारी। सब भागकर पहुंचे तो जैन जमीन पर पड़ा कांप रहा था। वो लड़की वो मेरे साथ खेल रही थी, वो अचानक गायब हो गई। जैन की बातों ने सबको खौफ में मुब्तला कर दिया। एक दिन जैसे ही फयाज ने लाइट बंद की, पूरे फ्लैट में एक अजीब सी सरगोशी आवाज गूंजने लगी, चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। फयाज ने हिम्मत करके आवाज की सिमत देखा तो दीवार पर एक धुंधला साया दिखाई दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा था। वो कोई औरत थी जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। सुमैया और बच्चों ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया। फयाज ने कुरान की तिलावत शुरू की तो साया अचानक गायब हो गया, मगर फ्लैट की फिजा में अजीब सी बू और ठंडक छा गई थी। अगले दिन फयाज ने फ्लैट के पुराने किराएदारों के बारे में मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि कई साल पहले यहाँ एक खानदान रहता था। इनकी एक बेटी पर जन्नात का साया था और एक रात वो पुरअसरार तरीके से मर गई। तब से ये फ्लैट मनहूस समझा जाता था। कई लोग यहाँ पर आए मगर जल्द ही छोड़कर चले गए। ये सुनते ही फयाज ने फौरन फैसला किया कि वो ये फ्लैट छोड़ देगा। अगले ही रात फयाज अपने खानदान के साथ फ्लैट खाली कर दिया। जाते वक्त आयशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया खिड़की पे खड़ा था, जैसे कह रहा हो कि ये जगह अभी भी खाली है।